हाँ बच्चों शांत हो जाए। प्रिज्म में हम थोड़ी थोड़ी बात कर लिए थे, क्यों यार? प्रिज्म कहाँ तक देख लिए? प्रिज्म किसे कहते हैं? ए लड़कियों, प्रिज्म किसे कहते हैं? लिख लिए थे। प्रिज्म कोण, अपवर्तक पृष्ठ, विचलन कोण देख लिए थे, अल्पतम विचलन। क्या थोड़ी थोड़ी बेसिक बात करें? चलिए ठीक है। ये एक प्रिज्म है बेटा, कोई बोलेगा नहीं। ये क्या है? अरे बोल यार। ये मान ले 110 अंश का, ये मैं कर लूँ यहाँ 60 अंश का कोण कितना है? ये मान ले 50 अंश का कोण है। मैं प्रकाश किरण ऐसे डाला, ऐसे प्रकाश किरण ऐसे डाला, ऐसे और ऐसे निकल गई। अरे बोल यार, बता प्रिज्म कोण कितना है? प्रिज्म कोण कितना? प्रिज्म कोण कितना? 50-60 50-60। अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन से? ए बी सी अपवर्तक पृष्ठ। बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं जो कल मैंने थ्योरी लिखवाई थी। ए बी और क्या ये अपवर्तक पृष्ठ है? जिन दो पृष्ठों से अपवर्तन की क्रिया हुई हो उन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो क्या इससे और इससे अपवर्तन क्रिया हुई है, तो क्या ये अपवर्तक पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण ये है कि ये 50 ना, प्रिज्म कोण 50 अंश है। अच्छा ठीक, मतलब प्रिज्म कोण 50 अंश है। अपवर्तक पृष्ठ ए बी है, एक अपवर्तक पृष्ठ दूसरा है बी सी। ठीक, और छोटी छोटी सी बात करें। क्या विचलन का सूत्र लिखे थे कल? किसके किसके बीच बना कोण होता है? निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच बना कोण होता है। बोल सही। इधर थोड़ी थोड़ी बात करें बेटा। ये मान ले एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण कितना है? ए। प्रकाश की किरण मैंने ये डाला और ये कुछ ऐसे निकल के कुछ ऐसे चली गई, तो बताइए कौन सी किरण? ये कौन सी? ये कौन सी? अपवर्तित। अब इसको यदि मैं आगे ऐसे ऐसे करके बढ़ा लूँ, इसको ऐसे मिला लिया जाए, तो क्या ये जो कोण बना है, ये जो कोण, क्या ये विचलन कोण है? अरे बोल यार। अगर मैं इस पर लंब डाल लूँ, यहाँ पर अगर मैं लंब डाल लूँ, क्या ये आपतन कोण है? क्या इसको आई लिख लूँ? क्या यहाँ से अगर एक लंब डाल लूँ ये, तो क्या है निर्गत कोण है? यार I1 I2 दिखा दे क्या कल? ये I1 है और ये I2 है। कुछ भी संकेत दे सकते हो। ये इधर θ1 लिख लो, θ2 लिख लो, या इधर I लिख लो, उधर θ लिख लो। कुल मिला के ये निर्गत कोण है और ये आपतन कोण। ये आपका R1 है और ये आपका R2। थोड़ी विचलन कोण का आज व्यंजक निकाल रहे हैं। विचलन कोण कितना होगा? कल हम विचलन कोण और अधिकतम विचलन कोण लिख लिए थे। आज हम विचलन कोण का व्यंजक लिखेंगे। ठीक है। अब मुझे बताइए पूरा एक चीज़ और, जिन्हें ये अच्छे से ज्यामिति आती है उन्हें प्रिज्म पहले से आ रहा है, बस उन्हें थोड़ी थोड़ी मुझे सिखा देना है। ज्यामिति समझ रहे हैं ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये सब ज्यामिति के ना। 22 कोण अपने पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के ऐसे 22 शीर्षाभिमुख कोण आपस में ऐसा, ये सब ज्यामिति। ये और ये दिखा, ये दिखा, ये कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण आपस में। अगर इधर आई है तो क्या इधर भी आई होना चाहिए? पूरा कोण आई होना चाहिए। लेकिन ये जो नीचे इतना सा कोण बना है वो कितना है? R1। तो बताओ ऊपर कितना होना चाहिए? I माइनस, मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये I1 माइनस R1। अरे बोले यार, क्या सेम फंडा इधर भी है? तो बताइए ये जो कोण बना हुआ है बातचीत नहीं बेटा, ये जो कोण बना है इसको हम लिख सकते हैं I2 माइनस R2। कितने लोगों को बात समझ में? ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये पूरा कोण, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, ये इस पूरे कोण के बराबर होगा। ये इधर R2 है, ये इधर कितना है?
I2 है। तो ऊपर वाला ये वाला कोण चाहिए, केवल ये वाला कोण, जहाँ मैंने ये टिक करा है ये, तो ये कितना है? अच्छा ये कोण कितना है? डेल। क्या ये त्रिभुज तुम्हें दिख रहा है? अरे बोल यार। तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है तो क्या डेल 22 कोण है? डेल्टा 22 कोण है? क्या विचलन कोण 22 कोण है? तो बता विचलन कोण के लिए मैं सूत्र कितना लिखूं? अपने पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के क्या है? तो ये वाले को छोड़कर ये और ये के बराबर होना चाहिए। बोला I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। क्या मैंने सही लिखा? अरे बताया इसको क्या लिखा जा सकता है? डेल बराबर लिखा जा सकता है I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस प्लस R2। अरे बोले यार, देख गौर से देख, आया? अरे एक चीज़ और बता, क्या बताएगा? ये जो मैंने खींचा हूँ क्या ये नॉर्मल है? अरे N1 N2 नॉर्मल है। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? अभिलंब मतलब तल के साथ 90 अंश का। अच्छा तू इधर देख, किधर ये चतुर्भुज टाइप का तुझे दिख रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल सदैव, बात सही है, 360 अंश होता है। ये कोण कितना है? 90। अरे तल के साथ 90 यही तो है। ये कोण कितना है? 90। ये तल है बेटा, ये 90 अंश का कोण। ये ऐसे तल था और ऐसे करके मुझे त्रिभुज लेना था। जिन्हें ना समझ में आ रहा तो इधर देखें, हे प्रभु इधर देखें, ये प्रिज्म था, ये वाला कोण है मुझे चाहिए, ये नॉर्मल है, इसमें दिख रहा है ये नॉर्मल है। ये कोण कितना? 90। और ठीक, ये कोण कितना? 90। ये कोण कितना? A। अरे है चारों कोण को योगफल 300। तो ये 90 90 180 तो नहीं पट गया, इसका मतलब ये भी मिलके 180 होने चाहिए। नहीं आया, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये जो भी कोण है, ये कोण है कितना? क्या तुम्हें दिख रहा है? अगर हम लोग देखें तो ये कितना है R1 और ये कोण कितना है? तो पता है ये कोण है कितना? 180 माइनस I1 प्लस R2, सॉरी R1 प्लस R2। अरे बोले यार, ये कहाँ से आ गए? ज्यामिति। अब जिन्हें नहीं आता तो समझे, त्रिभुज के तीसरा कोण, त्रिभुज का दो कोणों का योग और 180 से घटा दें तो प्राप्त हो जाता है। दो कोणों को जोड़ के उसे 180 से घटा दे तो तीसरा कोण मिल जाता है, ये पता है ना? हाँ, या आप ऐसा लिख सकते हो, चूजों की तरह अगर मुझे पढ़ाना होता तो मैं यहाँ मानता यक्स, ठीक, फिर लिखता R1 प्लस R2 प्लस यक्स बराबर 100। अब फिर यहाँ प्रमेय लिखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। हाँ, फिर मैं लिखता यक्स बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2। वही आया जो हम डायरेक्ट रखे थे। अरे आया, खुश हो गए? अच्छा ठीक, अब बता, एक और ये कह रहा है कि जो अपना ए और एक्स है वो कितना होना चाहिए? 180। शुद्ध ज्यामिति चल रही है, कहीं आप ये ना कहने सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। आज मैथ आ चलनी, प्योर मैथ चलनी है, सवाल पूरे मैथ के चल रहे हैं, कोई सूत्र नहीं है, बस थोड़ी समझना है। क्या ये और ये मिलके 180 है? यक्स की वैल्यू रख दे तो a प्लस यक्स का मान कितना है? 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 100। क्या 180 से 80 निपट गए? तो क्या a बराबर लिख सकता हूँ R1 प्लस R2? नहीं आया, उसकी जगह रख दे। तो बता डेल बराबर कितना आया? I1 प्लस I2 माइनस a। आया कि नहीं आया? ये विचलन का सूत्र है, तो लिखो। हाँ, कल तक हम लोगों ने ये था विचलन और अल्पतम विचलन की परिभाषा और उसकी शर्त लिखे थे। एक बार पूछा था कि शर्त, ग्राफ बता रहे हैं, अभी ग्राफ अलग से हेडिंग डलवा के बताएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ, आज लिख लें विचलन कोण का व्यंजक। विचलन कोण का व्यंजक। कोई कह रहा है समझ में नहीं आया, समझ में आ जाए तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब? अल्पतम
सॉरी विचलन कोण का व्यंजक डाल लिया। और हाँ ये लिखना था, अच्छे से। चलो ठीक है, साफ साफ लिखे, कोई बात नहीं। बनाते जाओ, लेकिन अब समझाऊंगा नहीं, बनाते जाओ लिखते जाओ, इतना टाइम नहीं। A B C P Q R लिखते जाओ बेटा। विचलन कोण के लिए व्यंजक, हाँ बना लें। विचलन कोण के लिए व्यंजक, अब मैं क्या करूं, डेल बराबर सीधा लिखूं चित्र से डेल बराबर सूत्र लिखा है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। डेल बराबर लिख लिया जाए I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। समीकरण फर्स्ट, चूंकि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश व R1 प्लस R2 प्लस कोण B बराबर 180, तब कोण A प्लस कोण B बराबर R1 प्लस R2 प्लस कोण B, कोण B से B काट दो, कोण A बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2। समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर मान रख दिया जाए तो डेल बराबर आ गया I1 प्लस I2 माइनस A। छापें, आ गया बेटा। सवाल नंबर पहला, क्या तुम्हें विचलन याद है? ऐसे निकालना है, ठीक है? अरे ठीक है, ठीक। देख इधर, पहला सवाल, एक प्रिज्म है, प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण कितना है? 60 अंश। प्रकाश की किरण मैं डाल दूं, साइन 60 अंश का मान √3/2, यानी 60 अंश पे डाल दूं और इसको √3 अपवर्तनांक दे दूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि विचलन कोण कितना है, निर्गत कोण कितना है, I2 कितना है, R2 कितना है, R1 कितना है, सब निकालो, जो जो निकल सकता निकालो। चालू हो जाओ। शुद्ध ज्यामिति, शुद्ध गणित, कक्षा 10 वाली।
पहले स्नेल का नियम लगाए, ये प्रकाश किरण इधर गई तो क्या इस वाले पृष्ठ में अपवर्तन क्रिया हुई? एक सवाल मेरा, इधर देख लो, क्या अपवर्तन क्रिया हुई? अरे भाई इस माध्यम से इस माध्यम की अपवर्तन क्रिया हुई कि नहीं? इधर एयर है, जहाँ कुछ ना लिखूँ समझ जाओ एयर। तो बताए स्नेल का नियम क्या है? जिधर का माध्यम अपवर्तनांक, सॉरी जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण, यानी इधर अपवर्तनांक काहे का है? एयर का, तो 1 गुणे साइन 60 बराबर इधर का अपवर्तनांक इधर का कोण कितना है? R1। अरे याद है, यह चित्र में अभी याद है कि इसको R1 माने थे, इधर I1 है। आपतन कोण मैं I2 पूछा हूँ, R2 पूछा, R1 पूछा। यहाँ पर मैं लगा दूँ √3 और साइन R1, बोल सही लिखा? बता, साइन 60 अंक का √3/2 बराबर √3 साइन R1, बोल सही? या √3 से √3 कट गया, क्या 1/2 लिखा है? 1/2 कितने अंश का मान? 30, यानी R1 बराबर 30 अंश। पहला उत्तर। अच्छा बता, अगर ये 30 अंश का कोण है, अगर ये 30 अंश का कोण है तो बता ये कोण कितना है? ये वाला सोच के बोलना, मुंह मार दूँ मैं किसी को। ये कोण कितना है? R2। अच्छा बता, अगर ये 30-60 है तो ये कितना है? लल्लू अब ये भी लिखे थे ना, इसका योग और इसका योग 180 अंश होना चाहिए। अभी ज्यामिति लिखवाया, अगर ये 60 है तो ये कितना है? अगर ये 120 है और ये कितना है? 30। अगर ये 120 है और ये 30 है तो ये कितना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तो 150 का बन चुका ना। इधर कितना लिख दूँ? 30। मैं कहीं सूद नहीं लगा रहा हूँ, शुद्ध ज्यामिति चल रही है, बस स्नेल का नियम जरूर यूज कर रहा हूँ। तो होगा यार। अब फिर से इधर, ठीक। अरे इधर 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 वाले अपवर्तनांक के लिए सूद लगाया जाए। बता, प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ? ऐसे से ऐसे गई ना। इधर का अपवर्तनांक कितना? √3। इधर का कोण कितना? इधर का कोण ये है अभिलंब, ये है आपतन कोण इस वाले पृष्ठ के लिए, तो ये आई है। यानी कुल मिला के मैं साइन 30 लिख दूँ बराबर 1 गुणे साइन I2। गौर से देख, इधर जो कोण बना करता है उसे हम I2 कहते हैं, तो I2 लिखूँ ना इधर। पता ये कितना लिखा? ये लिखा है √3/2 बराबर साइन I2। कुछ लोगों की बात समझ में आई होगी। अरे 1/2 यहाँ से आया, √3 पहले से लिखा। कुल मिला के I2 बराबर 60 अंक। 60 से आई, 60 से निकली। अगर दोनों तरफ माध्यम है तो ये कंडीशन होती रहती है, जितने से आएगी उतने से निकलेगी। तो 60 से आई, 60 से निकली, बात सही। अच्छा अब बता, जो कोण होगा विचलन वाला, वो विचलन होगा कि अल्पतम विचलन? शर्त कल लिखवाया था, यदि आपतन कोण निर्गत कोण के, तो उस समय जो विचलन निकलता है वो अल्पतम विचलन होता है। तो क्या यहाँ विचलन है कि अल्पतम विचलन है? तो क्या यहाँ पर जो मैंने विचलन पूछा है यही आपका अल्पतम विचलन होता और क्वेश्चन मार्क होता। अरे आया, बता क्या है? I1 कितना, सॉरी R1 कितना? 30। R2 कितना? ये R2 होता है 30, और I2 कितना? A कितना? विचलन के लिए सूत्र। अच्छा ऐसे विचलन निकाला जाए, कॉमन सेंस लगा के विचलन निकाला जाए। पहले ऐसे क्या किरण जा रही थी, अब इतने में निकाली। ए मालिक, कॉमन सेंस लगाते, मान लो वो भी सूत्र में नहीं पता। अच्छा क्या पहले प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, अब क्या प्रकाश किरण ऐसे गई है ये, तो इतना मुड़ी है क्या इस पृष्ठ, ये इस वाले पृष्ठ द्वारा जो विचलन है दिख रहा और ऊपर ले, इस पृष्ठ द्वारा जो विचलन है वो ऐसे से ऐसा हुआ है। तो कितने से आई थी? 60 ही। पूरा कोण तो 60 ही बनता है ना, और यहाँ तक मुड़ी है। इधर कोण 30 बना, पूरा था 60, मतलब विचलन कितना हुआ? 30 का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मुड़ी क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरे पृष्ठ द्वारा विचलन ऐसे जा रही थी, प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी और ऐसे गई है, तो विचलन तो मैं ये मानूं। आजा बता,
ये कोण कितना है? सोच, पूरा कोण कितना था? पूरा कोण कितना था? 60। अरे था? अरे ये और ये मिला दूँ, ये और ये मिला दूँ तो क्या शीर्षाभिमुख कोण? तो ये इधर कितना? अब पूरा कोण तो नीचे वाला कितना? नहीं आया, मतलब फिर से 30 आए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जुड़ना चाहिए, करना चाहिए। तो जुड़ के कितना हुआ? क्लॉकवाइज खत्म। सूत्र भी था क्या तुम्हारा? क्या था? विचलन बराबर सूत्र था I1 प्लस I2 माइनस A। I1 कितना? 60। I2 कितना? A कितना? 60 से 8 कट गए, 60 उत्तर वही आ रहा था उधर। वो ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब पता चल रहा है। फिलहाल यहाँ भी हम लोग, ये प्रकाश किरण ऐसे थी और विचलन आपका डायरेक्ट ये निकल रहा है, यहाँ से यहाँ गई है तो हमें पता चल रहा है कि क्लॉकवाइज है और डायरेक्ट 60 है। अरे आया, दोनों को अलग अलग ना निकाल के डायरेक्ट इनको आगे पीछे मिला लिए, विचलन निकाल लिए। कोई दिक्कत किसी को? चित्र बनाए थे ना? बनाओ वो दोबारा बनाओ। बन गया तो हल भी हो गया। पीछे लड़कों काम तो एडवांस में पूरा है, मास्टर आज तक कर रहा है। हाँ, अगला सवाल थोड़ी बड़ा कर दें क्या? चलिए ठीक, 3 सवाल कराऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत तेज़ी से करा दूंगा बेटा। 3 मिनट में 3 सवाल खत्म, जिसमें से एक कंप्लीट हो चुका। ये कितना? 15 से, मतलब अभी एक मैंने 60 लिया था, एक 15 लेंगे, लगभग 150 ले लेंगे। मतलब एक पतला लेंस, एक मोटा लेंस, एक मझिला लेंस, सॉरी लेंस नहीं, प्रिज्म। तीनों के सवाल कर ले, बाकी उसी तरह आने। तीनों के सवाल अलग अलग है। देखिए इधर, ये कौन सा? पतला पतला दिख रहा, इसमें वही क्वेश्चन आपका वही। इसमें प्रकाश किरण कितने से डाल दिया जाए? 60 से। क्वेश्चन वही है पूरा। इधर कौन से देखें? √3। इधर देख ले, इतना चित्र बनाओ। क्वेश्चन है, बाकी फिर समझो। फिर घर में एक बार और देखना, नया वीडियो देखना। क्वेश्चन उतार लिया करो, लेकिन ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मार्क क्या है, क्या ज्ञात करना है? वही सब चीज़ें जिसके पहले वाले हम करे थे। R1 R2 I2 डेल, सब वही। एक कर लो, एक घर के लिए दे दूंगा। इतना क्या मुंह बना रहे हो अजीब अजीब? ये तुम्हारी सोच थोड़ी बदलेगा। हाँ, अब उतर गया। अब देखें, अच्छा बताया इसके लिए R1 कितना? 30 अंश। सवाल तो वही है ना, R1 30 अंश। ये फिर से हल करो। अच्छा बताया 1 गुणे इधर का कोण sin 60 बराबर स्नेल का नियम है। इधर का पूर्णांक, इधर का कोण तो √3, इधर का जो कोण होगा ऐसे करके क्या होगा, तो उसको हम लिखे R1। तो क्या R1 यहाँ पर R1 लिख लूँ तो कुल मिला के R1 बराबर 30 अंश। चलिए ठीक, बाकी गुणा भाग आप खुद करें, इसके पहले वाला ही है। बस वही प्रकाश किरण कहाँ से गई वो बदलेगी, बाकी विचलन भी बदल सकता है। चलिए ठीक, यहाँ पर मैं लिख लूँ 30 अंश। कितना? 30 अंश। अच्छा बता, अगर ये 30, R2 कितना? अब देखो तुम्हारा अचानक दिमाग खराब हो जाए। अच्छा बताइए कितना? तो ये कितना? 165, 165 30, 195। त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल 100। ऐसा हो सकता है? त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल सदा 100, इसलिए सवाल अच्छा हो। मतलब इसका मतलब प्रकाश किरण जैसा हम सोच के बैठे हैं ऐसा गई ही नहीं। अरे बोल। अच्छा ठीक, इधर फिर अगर ऐसा नहीं गई, मतलब समझ गए ना रीजन क्यों गलत है। ये बना 165 भाई, ये और ये मिलके 180 होना चाहिए, अभी लिखे थे। ये 15 है, 180 से 15 घटाए तो 180 से 5 घटाता तो 75 बचता, 10 घटाता तो 65। ठीक तो है। 165 में 30 जोड़े तो 195। और त्रिभुज के 3 कोण मिलके 180 होना चाहिए, या 2 मिलके 195 हो रहे। मतलब त्रिभुज, मतलब जैसा मैं लिखा हूँ वो गलत है। इसका मतलब एक बात और समझ में आई कि अगर ऐसा है 30 अंश का कोण तो बनना है, इसमें भी कोई डाउट, तो मैं कुछ ऐसे डालूँ। ये कोण कितना करूँ? 30।
अरे 30 कोण ऐसे जा रहा है यार, 30 अंक कोण बनाना ऐसे भी जा सकता है, बनाना तो 30 अंक का कोण है ना, तो 30 अंक का कोण हम बनाए, प्रकाश किरण कुछ ऐसे कहीं हो। अब सोच अगर ये 30 है तो ये कितना है, 60 है, क्योंकि ये नॉर्मल है। अगर ये 60 है, ये कितना था, 15 था, तो 60 15 75, तो बताइए ये कोण कितना, 105, यानी ये कोण कितना बना, 105। अगर ये पूरा कोण 105 का है तो बता नॉर्मल मैं ऐसे खींचूं कि ऐसे खींचूं, ए की तरफ कि बी की तरफ, नॉर्मल ए की तरह कि बी की तरह। अच्छा नॉर्मल क्या होता है, जो 90 अंश का कोण बनाए। ये पूरा कोण कितने का बन रहा है, अगर मैं ए की तरह खींचता तो ये कोण और बड़ा होता। ये जब बीच बीच में मेरी देहाती निकलती है ना, तो समझ जाया करो कि मास्टर किसी आ गया है, करे ए की तरफ, ये कोण और बड़ा ना हो जाएगा, तो वो तो पहुंच जाएगा 105 से भी ऊपर। और नॉर्मल का क्या मतलब होता है, 90 अंश का कोण बने, तो ए की तरह की बी की तरह है। हाँ मतलब नॉर्मल ही बदल गया कुल मिला के, ये नॉर्मल, ये कोण कितना बनना चाहिए, 90, और टोटल कितना बना था, तो इसका मतलब ये नीचे कितना बना है, 15। अब बताया मुझे R2 कितना, ये कितना था R1, ये कितना था, और ये R2 कितना, 15। अब आया, निकल आया, और चित्र बना ऐसे, नहीं आया। अब फिर देख I2 कितना, अब ऐसे करके गया, प्रकाश किरण ऐसे जाती, ये है आपका I2, तो I2 बराबर लिखा जा सकता है, I2 बराबर लिखा जा सकता है, I2 का मान समझ गए ना, और स्नेल का नियम, तो कैसे लगाए, इधर का अपवर्तनांक √3, इधर का कोण 15 बराबर इधर का अपवर्तनांक 1 एयर पे रखा है, इधर का कोण I2। अब अगर I2 तो इसको लिखा जा सकता है 3 sin 15 और sin इनवर्स n I2, ये I2 का मान निकला है। अरे इसको इधर भेज लो, sin 15 का मान पता हो तो लगा लो। अरे वो कक्षा 10 में पढ़े थे ना, अब 12 में पढ़े होगे मैथ वाले बच्चों। साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा के, साइन 60 माइनस साइन 45 है, साइन कोष्ट के अंदर 60 माइनस 45, साइन ए माइनस साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, यहाँ उठा के रखो, साइन इनवर्स में आता। अरे आया, ये I2 है। पता R2 कितना था, 15, I2 कितना है, इतना। विचलन कितना है, विचलन का सूत्र होता है I1 प्लस I2 माइनस A। I1 ये रखा है, I2 ये रखा है, A 15 आया। अच्छा इसमें आप देखो थोड़ी से इधर, पहला चूंकि उससे निकलना थोड़ी अच्छा फील नहीं हो रहा, इसे आएगा भी नहीं, थोड़ी मुझे लगता है प्लस माइनस गलत हो जाया करता अगर हम सूत्र में लगाएं, क्योंकि सूत्र हर जगह संभव, सूत्र वो वाले संभव हैं जो न पतले हो ना तो मझले वालों के लिए सूत्र सही है। बस फिलहाल हम वो वाला सूत्र लगाएं, λ1 λ2। पता इधर से λ1 प्रकाश की किरण जा रही थी ऐसे, निकल गई ऐसे, अरे बोल, जा रही थी 60 अंश के कोण के साथ, और इधर कोण बन गया 30, तो बना 30, यानी 30 अंश क्लॉकवाइज, बोल सही। अरे 60 के साथ आई थी ना, अगर यह अपवर्तन क्रिया न होती तो ऐसे ही तो निकलती, तो इसके साथ यानी इसके साथ 60 अंश का कोण बनाई, लेकिन अब जा रही है ऐसे, इधर का कोण 30, तो यानी जो विचलन इधर से इधर हुआ तो 60 माइनस 30, तो 30 ही तो लिखो, ठीक है। दूसरे पॉइंट द्वारा विचलन यानी यहाँ से, बताइए प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी, अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बना रहे थे, 15, अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण, 15, यानी ये पूरा कोण 15 है, ये पूरा कोण 15 है, और ऐसे करके इधर गई I2 घटा दिया जाए तो ये होता 15 माइनस, ये पूरा कोण 15 है, जिसमें से I2 घटा दूं तो ये विचलन होता, ये भी क्लॉकवाइज होता। अब नेट विचलन तो जोड़ दूं, तो नेट विचलन के लिए होता 30 प्लस 15 माइनस I2, ये इसका एग्जैक्ट उत्तर है। 30 प्लस 15 माइनस I2 का मान ये रख, यानी इसका उत्तर आ गया 45 माइनस साइन इनवर्स √3 साइन 15।
8 सवाल अच्छा आ जाए भाई साहब, सबके मुंह बन जाते। कहते इसके पहले वाला तो बढ़िया था। बताना मेरा धर्म है, बाकी जैसा आप समझें। तीसरा क्वेश्चन उतारें। उतारे का मतलब क्या है? आप उतार लो, घर में थोड़ी सोचना, कल बताएं। कुल मिला के 15 की जगह 150 कर लो। 15 की जगह क्वेश्चन वही है। पहले एक बार मैंने 15 की जगह 60 रखा है। क्वेश्चन तीनों तुम्हें लिखना है, तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं। एक 15 की जगह मैंने कितना रखा? 60। दूसरी बार 15 का, तीसरी बार 150 रखो। सब कुछ वही है, कुछ परिवर्तित नहीं है। अब फिर से आपको देखना है प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, कहाँ लौटेगी, कैसे जाएगी। और ये 150 वाला आपका एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में पीछे अभ्यास में पूछा है, इसलिए लगा के जरूर आएंगे। सवाल समझ में आया है? केवल यहाँ मोटा लेंस हो गया, ऐसे अब बना लेना, ऐसे लेंस मोटा, यहाँ 150 कर लेना, बाकी सब कुछ वही। √3 60 अंश से डाली गई, ठीक है, लगा के आएंगे। कल हम लोग प्रिज्म का, पदार्थ का अपवर्तनांक पढ़ेंगे स्नेल के नियम से, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे कुल मिला। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास बेटा यहीं तक। थैंक यू।